नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए रियल एस्टेट पॉडकास्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप नए घर या फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदने की सोच रहे हो तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ 10 बड़े गलतियों के ऊपर बात करने वाले, जो कि हर एक खरीदार करता है, जिससे आपके यहाँ पे लाखों रुपए यहाँ पे बच सकते हैं। कई लोग यहाँ पे अपना घर जो भी लेते हैं वो जल्दबाजी में लेते हैं, अपने दोस्तों से या अपने रिलेटिव से पूछ के अगर वो लिए हैं तो उनके साथ साथ वो भी ले लेते हैं, जिससे उनको यहाँ पे सालों का पछतावा रहता है। तो आप इस वीडियो को जरूर से पूरी अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज यहाँ पे समझ में आ जाए अगर आप एक नया घर खरीद रहे हो। तो हमारे साथ है मिस्टर राकेश सैनिक, इनके साथ हम लोग हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले गलती की यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कि आज के दिन में क्या होता है, लोग जब घर खरीदने जाते हैं तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से पूछ के बिना रिसर्च किए प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो इस पे हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोग को क्या बिना रिसर्च किए घर खरीदना चाहिए, और अगर खरीदना चाहिए तो क्या क्या चीज हम लोग को देख के घर खरीदना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि दिव्यांश जी ने अभी पूछा है कि बिना रिसर्च किए प्रॉपर्टी अगर हम सर्च कर लेते हैं या परचेज कर लेते हैं तो उसमें किन किन बातों को ध्यान देके करना चाहिए, नहीं तो लॉस में ही जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि किन किन बातों पे ध्यान दिया जाए। तो जैसे कि पहला पॉइंट हमारा है कि जहाँ पे हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ पे विकास, क्या वहाँ पे विकास कैसा हुआ है, आसपास का चीजें, आसपास की, हाँ क्या है, हाँ बिल्कुल। जैसे कि वहाँ पे रोड अच्छी होनी चाहिए, चारों तरफ से रोड बनी होनी चाहिए। उसके बाद स्कूल होना चाहिए पास में, आसपास में हॉस्पिटल होना चाहिए, मार्केट वहाँ पे कैसे है। उसके बाद वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पानी कैसा वहाँ पे भर रहा है कि नहीं। जैसे बारिश होती है कई इलाकों में तो ऐसा ही है, तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है ये हर सब एरिया चीजें में। वहाँ पे देख के ही प्रॉपर्टी अगर सर्च कर रहे हो तो आगे चल के आपका प्रॉफिट होगा ही। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि आप ये बताओ, आप मेरे हिसाब से अभी सेक्टर 67 में हो, तो आपने क्या देख के इस एरिया में आपने अपना प्लेस बनाया है? यही सब चीज विकास ही। यहाँ पे आसपास में अच्छी से सारे चारों तरफ से रोड है, मार्केट पास में है, हॉस्पिटल पास में है, मेट्रो पास में है, सारी कनेक्टिविटी एकदम बढ़िया, एकदम पास में ही है। यहाँ से सबसे आसपास का मेट्रो कौन सा होगा? हुडा सिटी सेंटर, जो इस समय मिलेनियम सिटी सेंटर से जाना जाता है। और रैपिड मेट्रो भी बगल में गोल पोस्ट सेक्टर 56 का रैपिड मेट्रो है, सेक्टर 56-55 का। तो मतलब बेसिकली हम लोग को जब भी घर लेते हैं तो हम लोग को कुछ रिसर्च करके लेना चाहिए, जैसे कि डेवलपमेंट का हो गया, आपका मार्केट हो गया आसपास, आपका मेट्रो हो गया, रोड वगैरह अच्छी है कि नहीं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं, आप कितनी मीटर रोड है। अब तो गवर्नमेंट ये भी बोल दिया है कि 10 मीटर 12 मीटर पे ही आप 4 फ्लोर बना सकते हो। तो वहाँ पे भी ये भी बहुत ही ध्यान में देखिए। जैसे 9 मीटर कहीं पे रोड है तो वहाँ पे आप 3 फ्लोर, अभी तो 4 फ्लोर कैंसिल कर दिया है, बाकी अगर 9 मीटर पे है तो वहाँ पे 3 ही फ्लोर बना सकते हैं। तो वही सबसे मैंने है कि हमारा सीवर लाइन कहाँ पे कैसा बना हुआ है, कैसा पानी आ रहा है, कनेक्टिविटी कैसी है, ये सब चारों चीजें ध्यान में देके हमें प्रॉपर्टी को। जैसे कि ये हम लोग बात करते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। जैसे कि होता है क्या है, लोग आज जब भी घर लेने जाते हैं वो अपने दोस्तों से किसी से भी पूछे, अगर मतलब राय लेके घर लेने निकलते हैं, तो अगर किसी ने उनको राय दे दी कि भाई इस एरिया में आपको घर सस्ता मिल रहा है, तो वो बेसिकली कम कीमत देखकर उस घर को खरीद लेते हैं। बिल्कुल, ये चीज सबसे थोड़ा सा दिक्कतें होती है, क्योंकि कम क्या देख के क्या उस हिसाब से पूरा। बिल्कुल, अगर आप उस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जान रहे हैं और सस्ती मिल रही है, अगर वहां पे आप कर ले रहे हो तो कभी आपका लॉस होना जरूर, मतलब लॉस होगा ही, 100% लॉस होगा। क्योंकि सबसे पहले अगर वो बेच रहा है, क्यों इतना सस्ता बेच रहा है, ये भी देखना पड़े। वहां पे कोई ना कोई कमी होगा, हो सकता है उसके पेपर में ही कमी हो, हो सकता है वहाँ पे आसपास में कोई कनेक्टिविटी ना हो। ये सब चीजें बहुत ही वो होता है। वहाँ पे क्या पता, वहाँ पे बहुत कुछ होता है, जैसे हॉस्पिटल दूर हो, जैसे कई में ये भी हो सकता है बिल्डर की प्रतिष्ठा ना अच्छी हो, बिल्डर ना अच्छा हो, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लोअर हो, बहुत ही कुछ वहाँ पे। अगर आप सस्ते के चक्कर में जा रहे हो तो पहले उसको सर्च कर लो क्यों सस्ता कर रहा है, कोई पेपर में तो कमी नहीं है। अब इसमें तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अनऑथराइज्ड बिल्डिंगें बनी हैं और उसका ओसी भी नहीं है और बिक रहे हैं। तो ये सब चीजें ध्यान में, कई लोग तो इस चीज में भी देखते हैं, मतलब सस्ता ले तो लेते हैं लेकिन आगे उसका रीसेल वैल्यू नहीं मिलती है। बिल्कुल, ये चीज सबसे बड़ा मेजर वहाँ पे बैंक लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सब चीजें ध्यान में देके प्रॉपर्टी रिसर्च करिए, सस्ते की चीज में जल्दी ना जाइए। ठीक है, तो उसी के बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तीसरे गलती नंबर की। बेसिकली लोग यहाँ पे जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं करते हैं।
तो आपके हिसाब से जब भी कोई हम लोग घर खरीदते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट को हम लोग को चेक करना चाहिए बेसिकली? बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत अच्छी है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि कई जगह पे है पेपर, जैसे रजिस्ट्री नहीं है, वहाँ पे ओसी भी नहीं है, और हम वहाँ पे परचेज कर लेते हैं, फिर बाद में बड़ा वहाँ पे दिक्कत होती है, और वहाँ पे अनऑथराइज हो जाता है, तो गवर्नमेंट वो आपका बिल्डिंग तोड़ भी सकती है। तो ये चीजें इलीगल हो जाएगा पूरा। बिल्कुल। तो ये चीजें बहुत ही ध्यान में देके अपने किसी वकील को या फिर कोई बैंक की तरफ से हायर करके आप प्रॉपर्टी के पेपर सारे चेक करा के ही आप परचेज करिए। तो कुछ आप मुझे 5-6 पेपर बता दो जो हम लोग को देखना चाहिए। जैसे इसमें सबसे मेन होता है कि हमारा एमसीजी में मोटेशन हुआ है कि नहीं, हाँ। उसके बाद उस प्रॉपर्टी की ओसी है कि नहीं है, रजिस्ट्री वहाँ पे है कि नहीं उस प्रॉपर्टी की, और भी सेल डीड वगैरह हो गया, ये सब चीजें। बिल्कुल, ये सब चीजें ध्यान में दे के तभी हम, बहुत सारे पेपर हैं मगर हर जगह का अलग अलग पेपर होता है। तो सबसे मेन यही है कि आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है कि नहीं, सबसे मेन ये है। उसके बाद ओसी है कि नहीं, अच्छा। उसके बाद पोजीशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर बाय एग्रीमेंट, बहुत सारे पेपर होते हैं। तो किसी को आप हायर करके पेपर चेक करा के, हाँ, पेपर चेक करा के, खुद से चेक ना करके किसी को आप हायर कर लो, या किसी एडवोकेट अगर को या आपको किसी कुछ बैंक भी से। नहीं समझ में आ रहा है कि तो आप बैंक लोन ले लो उस प्रॉपर्टी पे। हाँ, जैसे कि अपने जैसे प्रॉपर्टी डीलर, उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं, तो इस हिसाब से। हाँ बिल्कुल, आपका ब्रोकर जो भी होगा वो गलत सलाह नहीं देगा। ठीक है, ठीक। तो उसी के बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चौथे पॉइंट की, जो कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कई लोग यहाँ पे घर खरीद तो लेते हैं, अपने बजट से बाहर जाके घर खरीद लेते हैं। अगर उनका बेसिक से अगर बात करें, बजट अगर 1.5 करोड़ का है, तो वो सोचते हैं मेरा ईएमआई इतना बन रहा, तो मैं आराम से इतना ईएमआई पे करके अपना घर मेरा 1.5 करोड़ में हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से बजट से बाहर जाना ठीक नहीं। अब बजट से बाहर जाना ठीक नहीं, ये थोड़ा सा आप मुझे बताओ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिल्कुल, जैसे कि आपका बजट ही 1.5 करोड़ का है, अब 1.5 करोड़ में आप फ्लैट ले लिए, उसके अलावा भी प्रॉपर्टी में खर्चे होते हैं। जैसे आपका मोटेशन हुआ, उसके बाद वहाँ का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन हुआ, उसके बाद पूरा वहाँ इंटीरियर कराओगे, स्टाम्प ड्यूटी हुआ, उसके बाद रजिस्ट्री का खर्चा जो होता है वकील का, कई चीजें होते हैं वहाँ पे। मतलब कि अगर 1.5 करोड़ का घर है तो उसके बाद भी खर्चे होते हैं हमारे। वहाँ का जो भी सर्कल रेट चल रहा होगा, क्या चल रहा है, वहाँ का सर्कल रेट के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें अलग से होता है, ये चीजें रख के चलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब भी आप घर खरीदो, एक कैलकुलेशन आप पहले से बना लो कि आपका अगर घर 1.5 करोड़ का है तो उसके बाद भी आप 10 से 20 लाख का खर्चा आराम से आप करते हैं। जैसे आपका इंटीरियर हो गया, फर्नीचर का काम हो गया, अगर आपके पास एक्स्ट्रा गाड़ी है, उसका पार्किंग भी आपको कभी कभी कहीं की जगह लेना पड़ता है मेरे हिसाब से। पार्किंग तो फ्लैट अपार्टमेंट वगैरह जैसे अगर आपको गाड़ियां एक्स्ट्रा तो आपको लेना पड़ता है पार्किंग वगैरह, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पे बात करते हैं 5वें पॉइंट की। जैसे क्या होता है कि लोग जब भी घर खरीदने जाते हैं तो वो बिल्डर का काम बेसिकली उनको एक ब्रोशर मिलता है, उस ब्रोशर पे ही देख के वो डायरेक्ट जाके बिल्डर से घर खरीद लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या उस ब्रोशर को ही देख के घर खरीदना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप पहले तो बिल्डर के बारे में जानकारी लो कि कहीं अगर और साइड बना रहे हैं तो वहाँ पे टाइम पे क्या उन्होंने ओके करके दिया है, परमिशन दिया है ओके करके, टाइम से जो टाइमलाइन होती है उनकी, और वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल है वहाँ पे, हाँ, वो गवर्नमेंट से अप्रूवल है कि नहीं है। उसके बाद फिर वहाँ पे देखो कि जो वहाँ पे उसकी क्वालिटी क्या है, घर की उसमें क्या फिटिंग, तो क्वालिटी तो मेरे हिसाब से उन्हीं से पता चले जो ऑलरेडी उस घर में रह रहे हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं उनसे भी जानकारी लो, और वहाँ की क्वालिटी हर एक चीज देख के आप कर सकते हो। तो ठीक है, ये चीज है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई घर ले रहे हैं तो बिल्डर का केवल ब्रोशर ही देख के हम लोग को घर नहीं लेना चाहिए। हम लोग कुछ जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, सही टाइम पे पोजीशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो भी क्लाइंट्स वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं उनसे एक बार अपना सुझाव लेना, ये सब चीजें। गवर्नमेंट से अप्रूवल है, गवर्नमेंट से अप्रूवल जरूर होना चाहिए। जैसे कि हम लोग अब बात करते हैं 6वें पॉइंट की, तो आज के होता क्या है बेसिकली, जब कई लोग घर खरीदते हैं तो वो जल्दबाजी में टोकन दे देते हैं। तो टोकन देने से पहले उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो पेपर देखना चाहिए, पेपर सारे क्लियर हैं तभी आगे बढ़ना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये कि मेन है पेपर। अगर आपका पेपर में हर एक पेपर क्लियर है, उसके बाद ही आपको टोकन का अमाउंट देना चाहिए। उसके बाद टोकन के बाद तो फिर एटीएस वगैरह होता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती है फिर। सबसे मेन है पेपर देखना। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, जब भी आज घर लेते हैं तो वो केवल एक ही प्रॉपर्टी देख के उसका टोकन वगैरह करके फाइनल कर देते हो। क्या ये चीज सही है? कभी कभी अच्छी भी हो जाती है प्रॉपर्टी, फर्स्ट में ही आप सिलेक्ट कर लेते हो, मगर आपको 2-4 घर देखने के बाद डिसीजन लेना चाहिए। वहाँ की कनेक्टिविटी देख लेना चाहिए, क्या है माहौल, हर एक चीज चेक करना चाहिए। हाँ, आपके बजट में क्या है क्या नहीं, आपके बजट के हिसाब से अगर प्रॉपर्टी मिल रही है तो अच्छी बात है फर्स्ट टाइम में ही।
बस कनेक्टिविटी अच्छी होनी हर चाहिए। चीज चेक करना चाहिए, मतलब एक ही घर करके लेके फाइनल नहीं करना चाहिए तुरंत, पहले और भी देख लेना हाँ, चाहिए, एरिया आसपास का क्या है, चीजें, बजट हाँ, देख घर लेना चाहिए आपको समझ आसपास। में आ रहा हाँ है ठीक है, पहला ही आपको सिलेक्ट कर लिए घर अच्छा है, तो आसपास की कनेक्टिविटी देख के आप फाइनल कर ठीक है। सकते हैं। उसी के बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि सही सलाह नहीं ले पाते हैं, घर खरीदते समय सही सलाह उनको नहीं मिलता, वो फिर घर गलत फैसला लेके अपना घर खरीद लेते, फिर आगे उनको दिक्कतों का सामना करना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल। तो आप बताओ, आपके हिसाब से जब भी घर खरीदते हैं तो किसकी सही तरीके से सलाह हम लोग को लेनी चाहिए? उस लोकेशन में, जिस लोकेशन में आप सर्च कर रहे हो, पहले तो वहाँ पे आसपास देख लो, उसके बाद जो वहाँ पे ब्रोकर जिसके थ्रू आप देख रहे हो उससे सलाह बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो सारा वहाँ का सब जानता है क्या है क्या नहीं। ब्रोकर के ऐसा कोई सलाह नहीं दे पाएगा, तो ब्रोकर अच्छा सलाह देगा वो, हाँ, क्योंकि उसका यही वो आपका मतलब बेस्ट प्राइस में भी करवा भी देंगे, डॉक्यूमेंट्स भी हर चीज चेक करा देंगे, सारा तो प्रोसेस आप आपका जब घर भी जाओ कोई ब्रोकर पकड़ के ही जाओ। स्टार्टिंग से एंड तक आपका घर का पूरा हर चीज वो आपका जब तक मैनेज आपकी करेंगे। रजिस्ट्री नहीं होती तब तक उसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो ब्रोकर के ही थ्रू डील करो। तो ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की है। अगर आपको भी कुछ डाउट होता है तो आप जरूर से कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।